इस कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी में गुलिवर नाम के एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर के मेल रूम में जॉब करता था। गुलिवर तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। गुलिवर के पास डेनी नाम का एम्प्लॉय आता है जिसको भी मेल डिपार्टमेंट में नई जॉब मिली थी, मगर उसे जॉब पसंद नहीं होती, इसीलिए अपना प्रमोशन करवाना चाहता है। गुलिवर बहुत सारे मेल लेटर के साथ डेनी को लेकर एडिटर ऑफिस में जाता है और फेमस एडिटर हेरोल्ड जोन्स का लेटर देता है, मगर तभी डेनी उनसे कहता है कि आपने शेयर मार्केट पर बहुत शानदार आर्टिकल लिखा था, मगर हेरोल्ड अपने काम में बहुत बिजी थे जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर पाते। हेरोल्ड के केबिन से बाहर आने के बाद गुलिवर डेनी को समझाता है कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि मेल रूम में काम करने वाले एडिटर के सामने बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो डेनी उसे कहता है कि तुम एडिटर से बात करने से डरते हो। तभी गुलिवर को वहाँ पर डार्सी नाम की जर्नलिस्ट दिखाई देती है जिसे गुलिवर 5 सालों से बहुत लाइक करता था, मगर वो डरने की वजह से डार्सी को प्रपोज नहीं कर पाया। डार्सी गुलिवर के पास आकर पूछती है कि मेरे लिए कोई मेल लेटर आया है, जिससे उनके बीच बातें होने लग जाती है। डेनी डार्सी को बताता है कि मैं ज्यादा टाइम तक मेल रूम में काम नहीं करूंगा। फिर डार्सी अपने केबिन की तरफ निकल जाती है। गुलिवर डार्सी से मिलकर बहुत खुश था। ये देखकर डेनी उसे डार्सी को प्रपोज करने के लिए कहता है, तो गुलिवर उसे कहता है कि अगली मुलाकात में उसे प्रपोज कर दूंगा। तभी डार्सी उनके साथ लिफ्ट में आ जाती है, तो डेनी उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है ताकि गुलिवर डार्सी को प्रपोज कर पाए, मगर गुलिवर डार्सी को प्रपोज नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी नर्वस हो गया था। वहीं गुलिवर गिटार बजाते हुए एंजॉय करता है। तभी डेनी आकर उससे डार्सी के बारे में पूछता है, तो उसे कहता है कि मैं डार्सी को जॉब टाइम पर प्रपोज नहीं कर सकता क्योंकि वो रोमांटिक प्लेस नहीं है। फिर डेनी उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया जिसकी वजह से मैं मेल रूम का हेड बन चुका हूँ, इसीलिए तुम मेरे नीचे रहकर काम करोगे, जिससे गुलिवर उदास हो जाता है। तो डेनी उसे समझाता है कि तुम अपने डर की वजह से डार्सी को प्रपोज नहीं कर पाए और तुमने ऑफिस में मजाक मस्ती के सिवा कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम 10 सालों से मेल रूम में काम कर रहे हो। उसके बाद डेनी वहाँ से चला जाता है। गुलिवर अब डिसाइड कर लेता है कि वो डार्सी को प्रपोज करके रहेगा, इसीलिए उसके केबिन में चला जाता है, मगर वो इस बार भी नर्वस होने की वजह से कुछ कह नहीं पाता, इसीलिए वो ट्रेवलिंग पर लिखने के लिए फॉर्म लेकर जाने लगता है। ये देखकर डार्सी उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम आर्टिकल लिखते हो, जिस पर गुलिवर उसे झूठ बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो डार्सी उसे अपने लिखे गए आर्टिकल के सैंपल लेकर आने को कहती है ताकि वो आर्टिकल को पढ़कर पब्लिश कर सके, जिससे गुलिवर को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद गुलिवर अपने घर पर आकर आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, मगर वो एक लाइन भी नहीं लिख पाता, इसीलिए टाइम आउट की मैगजीन से आर्टिकल को कॉपी कर लेता है ताकि डार्सी उससे इम्प्रेस हो सके। फिर अगली सुबह गुलिवर आर्टिकल का सैंपल डार्सी को दिखाता है, जिसे पढ़कर डार्सी को काफी अच्छा लगता है और उसकी तारीफ करने लग जाती है। फिर डार्सी उसे बताती है कि बरमुडा में रहने वाले एक आदमी का कहना है कि वो बरमुडा ट्रायंगल का राज जानता है, इसीलिए अच्छा मौका है कि तुम वहाँ ट्रेवल करके बरमुडा पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो और तुम्हें 3 वीक समुद्र में रहना होगा, जिसकी वजह से तुम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर गुलिवर बरमुडा के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से एक आदमी उसका वेट कर रहा था, जो गुलिवर को अपने साथ लेकर जाता है, जहां पर वो गुलिवर को समझाता है कि तुम्हें अपनी बोट को ट्रायंगल मैप के अनुसार चलानी है, जिससे तुम आसानी से बरमुडा ट्रायंगल पर पहुंच जाओगे। फिर गुलिवर बोट को लेकर बरमुडा ट्रायंगल की तरफ निकल पड़ता है। गुलिवर रास्ते में रेस करते हुए सो जाता है, जिसकी वजह से गुलिवर भयंकर तूफान में फंस जाता है, मगर गुलिवर जगने के बाद अपनी बोट को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे गुलिवर बोट के साथ ही पानी के बवंडर में चला जाता है। अगली सुबह गुलिवर लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है, जहां पर बहुत छोटे साइज के लोग रहते हैं। तभी गुलिवर होश में आता है, तो उसके सामने लिलीपुट राज्य का जनरल एडवर्ड मौजूद होता है। एडवर्ड गुलिवर को कहता है कि तुमने हमारे दुश्मन राज्य ब्लैक फूशियन की मदद की है, इसीलिए तुम्हें बंदी बनाया जाता है। गुलिवर सभी रस्सियों को तोड़कर खड़ा हो जाता है, जिससे लिलीपुट के काफी सैनिक घायल हो जाते हैं। गुलिवर बहुत परेशान होता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, मगर तभी लिलीपुट के सैनिक उस पर अटैक करके उसे बेहोश करने के बाद लोहे की जंजीर से बांध देते हैं। फिर वो गुलिवर को लेकर महल के अंदर जाते हैं। गुलिवर को देखकर राज्य के सभी लोग काफी हैरान थे। फिर एडवर्ड गुलिवर को किंग थियोडोर के सामने पेश करता है। प्रिंसेस मेरी गुलिवर को देखकर कहती है कि तुम्हें गुलिवर को बंदी बनाकर लाना नहीं चाहिए था, जिस पर एडवर्ड उसे बताता है कि
अगर बड़े बालों वाले मॉन्स्टर को जंजीरों से नहीं बांधा गया होता तो ये सभी को अपने पैरों के नीचे कुचल देता। गुलिवर को पता चलता है कि वो लिलीपुट राज्य में पहुंच गया जहाँ पर बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं, जिससे वो काफी परेशान होता है। फिर किंग गुलिवर को ब्लेफुशियन राज्य का जासूस समझकर एक गुफा में कैद कर देता है, जहाँ पर गुलिवर की मुलाकात होरेशियो नाम के कैदी से होती है, जिसे एडवर्ड ने प्रिंसेस मेरी को पसंद करने की वजह से कैद किया था, क्योंकि प्रिंसेस मेरी एडवर्ड की मंगेतर थी। होरेशियो से कहता कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम मॉन्स्टर नहीं हो सकते। तभी गुलिवर एडवर्ड को घन चक्कर बताकर होरेशियो का हौसला बढ़ाता है, मगर एडवर्ड ये सुन लेता है तो गुलिवर उसे झूठ बोलता है कि हमारे शहर में घन चक्कर बहादुर आदमी के लिए बोला जाता है, जिससे एडवर्ड को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद एडवर्ड गुलिवर को गैजेट की मदद से कंट्रोल करके काम करवाने लग जाता है। वहीं ब्लेफुशियन राज्य के सैनिक लिलीपुट में घुसकर किंग थियोडोर के महल में आग लगा देते हैं ताकि प्रिंसेस मेरी को आसानी से बंदी बनाया जा सके। तभी लिलीपुट के महल में खतरे का अलार्म बजने लगता है, जिससे एडवर्ड को पता चलता है कि प्रिंसेस मेरी को बंदी बनाने के लिए ब्लेफुशियन के सैनिक पहुंच गए हैं। इसीलिए एडवर्ड गुलिवर को लेकर महल के पास जाकर मेरी को बचाने के लिए निकल जाता है। तभी होरेशियो गुलिवर को कहता है कि एडवर्ड प्रिंसेस को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए तुम्हें प्रिंसेस मेरी को ब्लेफुशियन के सैनिकों से बचाना होगा। फिर होरेशियो गुलिवर के गैजेट खोल देता है। वहीं ब्लेफुशियन के सैनिक प्रिंसेस को बंदी बना लेते हैं, मगर तभी गुलिवर आकर प्रिंसेस मेरी को किडनैप होने से बचाता है। वहीं राजा के महल में सभी जगह आग फैल चुकी थी। गुलिवर किंग को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ जलने लग जाता है, तो गुलिवर आग को बुझाने के लिए महल पर टॉयलेट कर देता है ताकि किंग की जान बच जाए। आग बुझाने के बाद किंग महल से बाहर आता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद किंग द्वारा गुलिवर और होरेशियो को डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर डिनर कर रहा था। तभी किंग और क्वीन गुलिवर से कहते हैं कि तुम कोहरे की दीवार के पीछे से आए हो, जहाँ पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो गुलिवर उन्हें बताता है कि मैं न्यूयॉर्क सिटी का बहुत कामयाब प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपनी सिटी में बोट के बिना नहीं जा सकता। तो किंग उसे कहता है कि तुम्हारी बोट हमारे सैनिक ढूंढ लेंगे, जिसमें काफी टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं आपके रहने का इंतजाम कर दूंगा, क्योंकि हम सभी वर्ल्ड के बहुत बेहतरीन कारीगर हैं। फिर हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुलिवर बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि किंग ने उसके रहने और खाने की अच्छी सुविधा की थी। उसके बाद लिलीपुट के सभी लोगों के साथ किंग की फैमिली गुलिवर की लाइफ में होने वाले हादसों को थिएटर में बैठकर देखते हैं, मगर ये गुलिवर की मनगढ़ंत स्टोरी थी, जिसे देखकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर गुलिवर होरेशियो को प्रिंसेस मेरी को इम्प्रेस करने के बारे में बताता है, जिसकी वजह से होरेशियो और मेरी के बीच बातें होना शुरू हो जाती है, जिससे वो बहुत खुश होकर डांस करने लग जाते हैं। मगर तभी एडवर्ड मेरी के रूम में आ जाता है, इसीलिए गुलिवर और होरेशियो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एडवर्ड मेरी को अपने बहादुरी के किस्से सुनाता है, जो मेरी को काफी बोरिंग लगते थे। वहीं सैनिकों को गुलिवर का बोट मिल जाता है, इसीलिए एडवर्ड गुलिवर को बोट के पास लेकर जाता है। तभी गुलिवर अपना मोबाइल लेकर डार्सी के मैसेज को सुनता है, जिसमें डार्सी उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने आर्टिकल चोरी करके लिखा था और तुम बहुत बड़े झूठे हो, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जिससे गुलिवर बहुत दुखी होता है। एडवर्ड रोबोटिक बुक को अपने पास रख लेता है। वहीं गुलिवर को उदास बैठा देखकर मेरी उसके पास जाती है। गुलिवर उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड डार्सी मुझसे काफी नाराज है, इसीलिए मैं थोड़ा उदास हूँ। जिस पर मेरी उसे कहती है कि मुझे होरेशियो से प्यार हो गया, मगर मैंने एडवर्ड से शादी करने का प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ। तभी गुलिवर उसे कहता है कि तुम्हें अपने प्यार से शादी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे कुछ और दिन यहाँ पर रुकना चाहिए। अगली सुबह एडवर्ड को जनरल के पद से रिटायर करके गुलिवर को न्यू जनरल बना दिया जाता है, जिससे एडवर्ड बहुत गुस्सा होकर लिलीपुट की सीमाओं पर लगे सेफ्टी टैंक बंद कर देता है। यह देखकर ब्लेफुशियन का कप्तान लिलीपुट पर हमला करने लग जाता है, जिससे सभी तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं। यह देखकर एडवर्ड को बहुत अच्छा लगता है। होरेशियो गुलिवर को ब्लेफुशियन के द्वारा किए गए अटैक के बारे में इन्फॉर्म करता है, तो गुलिवर किंग के पास आता है। तभी एडवर्ड उसे कहता है कि तुम्हें ब्लेफुशियन के सैनिकों को खत्म करके सभी को बचाना होगा। इसीलिए गुलिवर ना चाहते हुए भी पानी में जाकर ब्लेफुशियन के सैनिकों से बात करके समझाता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें मारने का ड्रामा करता हूँ, तभी तुम सभी यहाँ से भाग जाना। गुलिवर को देखकर किंग थियोडोर को लगता है कि गुलिवर खतरनाक जंग लड़ रहा है। वहीं ब्लेफुशियन के सैनिक गुलिवर को घेर कर तोप से हमला करने लग जाते हैं, मगर बारूद के गोले गुलिवर
गुलिवर से टकराकर ब्लेफूशन की बोट पर गिर जाते हैं, जिससे उनकी बोट ब्लास्ट होने लग जाती है। फिर गुलिवर सभी बोट को पकड़कर ले आता है, जिससे सभी बहुत खुश होकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर सभी के साथ गेम खेलकर जीत जाता है, जिससे वो खुश होकर डांस करने लग जाता है। वहीं लिलीपुट के अंदर सभी जगह पर गुलिवर के पोस्टर लगने लग जाते हैं। गुलिवर जनरल की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है और गिटार बजाते हुए सॉन्ग गाता है, जिससे वो होरेशियो के साथ खूब एंजॉय करता है। होरेशियो गुलिवर से कहता है कि तुम लिलीपुट के जनरल बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें अपने सैनिकों को ट्रेन करना चाहिए। जिस पर गुलिवर उसे कहता है कि मैं अकेला ही सभी को हरा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मगर तुमने प्रिंसेस मेरी को अभी तक प्रपोज नहीं किया। तो होरेशियो से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गुलिवर उससे मेरी को प्रपोज करने के मजेदार तरीके बताता है, इसीलिए गुलिवर के सामने प्रैक्टिस करने लग जाता है। वहीं एडवर्ड प्रिंसेस मेरी के रूम में मोहब्बत भरी बातें करने के लिए जाता है, मगर मेरी उसकी फालतू बातें नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उसे प्यार नहीं करती। इसीलिए वो एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एडवर्ड ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट टूट जाती है, जिससे एडवर्ड बहुत गुस्सा होता है। वहीं लिलीपुट के अंदर सभी जगह पर गुलिवर के पोस्टर लगे हुए होते हैं और शहर के सभी बाजारों में गुलिवर के स्टाइल की सभी चीजें बिकने लग जाती है। यह देखकर एडवर्ड बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो गुलिवर से बदला लेने के लिए ब्लेफूशन के किंग के पास जाकर समझौता कर लेता है कि हमें मिलकर गुलिवर को हराना है। फिर वो गुलिवर की रोबोटिक बुक की मदद से रोबोट बनाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलीपुट के अंदर गुलिवर अपने सॉन्ग सुनाकर शहर के लोगों के साथ एंजॉय करने लग जाता है। वहीं मेरी होरेशियो को कहती है कि तुम काफी बदल गए हो। तो मेरी को बताता है कि मैं शहर के अंदर अकेला हैंडसम लड़का हूँ, इसीलिए मुझे शहर की सभी लड़कियों का ख्याल रखना पड़ता है, जिससे मेरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मगर तभी शहर के अंदर खतरे का अलार्म बजने लग जाता है, क्योंकि एडवर्ड ने ब्लेफूशन के सैनिकों की मदद से रोबोट बनाकर लिलीपुट के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे सभी लोग भागने लग जाते हैं। तभी किंग थियोडोर एडवर्ड से कहते हैं कि तुमने अपने राज्य के साथ धोखा किया, जिसकी सजा तुम्हें गुलिवर देगा। तो एडवर्ड किंग से कहता है कि तुमने मुझे अकेला छोड़कर गुलिवर को अपना नायक चुना था। उसके बाद एडवर्ड रोबोट को कंट्रोल करके एक्टिवेट कर देता है। तो गुलिवर उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो रोबोट बहुत पावरफुल था, इसीलिए एडवर्ड को उसके अंडरवियर के साथ उठा लेता है, जिसकी वजह से गुलिवर लिलीपुट के लोगों को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं अपने शहर में एक मामूली एम्प्लॉय हूँ, जिससे सभी बहुत दुखी होते हैं। फिर ब्लेफूशन के सैनिक आकर किंग थियोडोर की फैमिली को बंदी बना लेते हैं और गुलिवर को जंजीरों से बांधकर कोहरे की दीवार के पार जाने के लिए छोड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर को होश आने के बाद आसपास की चीजों को देखकर लगता है कि वो अपनी दुनिया में लौट आया है, मगर तभी बहुत बड़ी साइज की गर्ल उसे पकड़कर अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो गुलिवर को गुड़िया की तरह कपड़े पहनाकर दूध पिलाती है और उसके साथ खेलने लग जाती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं लिलीपुट राज्य के अंदर गुलिवर के सभी पोस्टर हटवाकर सभी जगह पर ब्लेफूशन के फ्लैग को फहराया जाता है। ये देखकर होरेशियो प्रिंसेस मेरी के पास जाकर कहता है कि मैंने यहाँ से भागने का इंतजाम कर लिया, मगर मेरी उसके साथ चलने से मना करके चली जाती है, जिससे होरेशियो बहुत उदास होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड ने डार्सी को पकड़कर बंदी बना लिया था। डार्सी के होश में आने के बाद एडवर्ड को पता चलता है कि वो गुलिवर की गर्लफ्रेंड है। यह देखकर होरेशियो डार्सी के बारे में गुलिवर को इन्फॉर्म करने के लिए निकल पड़ता है। फिर अगली सुबह होरेशियो गुलिवर के पास पहुंचकर उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एडवर्ड ने पकड़कर कैद कर लिया। गुलिवर समझ जाता है कि डार्सी जरूर खुद ही बरमुडा पर आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ पर आई होगी, और वो काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी वजह से डार्सी यहाँ फंस चुकी थी और अब वो उसे बचाने के लिए पैराशूट की मदद से उड़कर लिलीपुट की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं डार्सी और लिलीपुट के किंग गुफा के अंदर कैद होते हैं, जिससे वो काफी उदास थे। तभी गुलिवर वहाँ पर आ जाता है। डार्सी उसे पूछती है कि अजीब लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है और सभी मुझे तुम्हारी क्वीन के नाम से जानते हैं। तो गुलिवर उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे केबिन के पास घूमता रहता था। फिर उसे प्रपोज कर देता है। डार्सी भी खुश होती है क्योंकि उसे पसंद करती थी। डार्सी उसे कहती है कि हमें जल्द ही छोटे लोगों के बीच से निकलना होगा, जिस पर गुलिवर उसे कहता है कि मुझे लिलीपुट के लोगों की मदद करनी होगी क्योंकि मैंने सभी को बहुत निराश किया। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर सभी को लेकर महल में जाता है, जहाँ पर गुलिवर एडवर्ड से कहता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया तो लिलीपुट फिर से आजाद हो जाएगा, जिस पर एडवर्ड उसे कहता
है कि मैंने तुम्हें मार डाला तो तुम्हारे साथ लिलीपुट के सभी लोग खत्म हो जाएंगे, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। उसके बाद गुलिवर और एडवर्ड में फाइट होने लग जाती है, मगर एडवर्ड ने रोबोट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर लिया था, जिसकी वजह से एडवर्ड गुलिवर को इलेक्ट्रिक करंट के शॉक देने लगता है, जिससे गुलिवर घायल होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर होरेशियो गुलिवर को बचाने के लिए रोबोट के अंदर जाकर इलेक्ट्रिक करंट के वायर कट कर देता है, जिससे गुलिवर की जान बच जाती है। फिर गुलिवर रोबोट को तोड़कर खत्म कर देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। होरेशियो की बहादुरी देखकर किंग उसकी शादी मेरी के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर तभी एडवर्ड मेरी को किडनैप करने लग जाता है, तो मेरी उसे मारकर बेहोश कर देती है। गुलिवर और डार्सी बहुत खुश होकर एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दोनों राज्य के किंग आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो गुलिवर उन्हें अपने सॉन्ग से समझाता है कि फाइट करने से किसी को कोई फायदा नहीं है, जिसकी वजह से सभी खुश होकर साथ में खूब एंजॉय करते हैं। फिर गुलिवर और डार्सी लिलीपुट से निकलकर न्यूयॉर्क आ जाते हैं, जहाँ पर गुलिवर फेमस एडिटर बन चुका था, जिससे डार्सी को काफी अच्छा लगता है। तभी डैनी अपने साथी मार्क के साथ आकर गुलिवर को लेटर देता है। मार्क गुलिवर को कहता है कि मैं थोड़े टाइम के बाद मेल रूम में काम नहीं करूंगा, तो गुलिवर उसे समझाता है कि कोई काम छोटा नहीं होता। उसके बाद डार्सी गुलिवर को लंच पर चलने के लिए ऑफर करती है, जिससे खुश होकर दोनों लंच पर जाने के लिए निकल जाते हैं, और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।